trying our best to be in present, try to keep our feet where we are. नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे जैसे सुपर 8 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, सेमीफाइनल की रेस भी रोमांचक होते जा रहे हैं। दूसरे ग्रुप से हमें इंग्लैंड एक सेमीफाइनलिस्ट मिल गए हैं, दूसरी की वहां पर तलाश है। लेकिन जो हमारा ग्रुप है जिसमें टीम इंडिया है, वहां पर जंग अभी रोमांचक है। और यहां पर साउथ अफ्रीका लीड करते हुए दिखाई दे रही, वेस्ट इंडीज जबरदस्त खेल रही है। लेकिन आज का जो मुकाबला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज बहुत बड़ा मुकाबला है भारत का जिम्बाब्वे के खिलाफ। ये बड़ा मुकाबला है इसलिए क्योंकि अनबीटन पहुंची सुपर 8 में जिम्बाब्वे की टीम। और बीती रात भी ग्रुप 2 का सुपर 8 का मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह से हराया, बहुत बुरी तरह से। और श्रीलंका की लगातार सुपर 8 में दूसरी हार, जिससे उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की अब जो संभावना है सारी वही खत्म हो गए हैं। और श्रीलंका का अब जो अंतिम मैच बचा है वो पाकिस्तान के साथ बचा है। अगर पाकिस्तान उस मैच को जीत जाता है तो एक संभावना बनी रहेगी। लेकिन अगर इंग्लैंड अपना तीसरे मैच में न्यूजीलैंड से हार जाता है तो फिर पाकिस्तान की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो पाकिस्तान अब जो है कुदरत के निज़ाम पर निर्भर करा है। लेकिन भारत के पास अभी मौका है। भारत को आज का मैच सिर्फ जीतना नहीं है, बड़े मार्जिन से जीतना है, ताकि नेट रन रेट बेहतर हो सके। क्योंकि जो शिकस्त हमारी साउथ अफ्रीका के सामने हुई है, उस शिकस्त ने इतना नेट रन रेट को नुकसान पहुंचा है कि आप -3 में बैठे हुए हैं। -3 से उबरना आसान नहीं होगा। और वेस्ट इंडीज इतना शानदार खेली है कि उसका नेट रन रेट 5 क्रॉस कर चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत के लिए आसान नहीं है। क्योंकि भारत का आज का मैच तो जीतना ही होगी बड़े मार्जिन से। अगला मैच जो है वेस्ट इंडीज के सामने। लेकिन साथ ही साथ आज का जो मुकाबला है उससे पहले ही भारत की सेमीफाइनल में क्या समीकरण रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे पहले मैच से। क्योंकि आज सुपर 8 के 2 मुकाबले खेले जाने हैं। तो श्रीलंका के बाद अब आज बात करें तो बड़े कल श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच के बाद आज बहुत बड़ा मुकाबला है। आज 2 मैच खेले जाने हैं। पहला साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो कि हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा मैच होगा। क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ी टीम है। वेस्ट इंडीज ने 250 बनाए थे पिछले मैच में, उससे 250 से ज्यादा बनाए थे। साउथ अफ्रीका बहुत बैलेंस टीम नजर आती है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग बहुत ही कंप्लीट साइड दिखाई देती है। जबकि वेस्ट इंडीज बस विस्फोटक तबाही मचा देने वाले उनके बल्लेबाज हैं। अब भारत का मुकाबला तो जिम्बाब्वे के साथ शाम को है। लेकिन उससे पहले जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर के मुकाबले में खेलने वाली हैं। और दोपहर के मुकाबलों में वेस्ट इंडीज का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहता है। जबकि भारत का मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा चेन्नई में, जो कि टर्निंग ट्रैक माना जाता है। स्पिनर्स को फायदा होता है। टर्न उतना होगा कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन स्पिनर्स को फायदा जरूर होता है। और भारतीय टीम स्पिनर्स के आगे कैसे फंस रहे हैं बीते कुछ समय से वो अब सब जानते हैं कि हमारे बल्लेबाज जैसे ऑफ स्पिनर आता है फंस जाती है। भारतीय टीम को अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो भारतीय टीम को अपने जो स्पिनर्स को कैसे खेलना हो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और सामने रजा जैसा गेंदबाज भी होगा। हालांकि जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज ने बहुत बुरी तरह से हराया था और उसी वेस्ट इंडीज जो उसी टीम के साथ मैच है जिम्बाब्वे के साथ। तो भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे को सिर्फ हराना नहीं है, बड़े अंतर से भी हराना, ताकि आपका रन रेट बेहतर हो सके। अब कोलकाता में खतरनाक वेस्ट इंडीज को परास्त भी करना होगा, जो कि भारत का अगला मैच है वेस्ट इंडीज के साथ, जो कि 1 तारीख को खेला जाएगा। और बाकी दूसरे मैचेस पर भी निगाहें रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका ने बहुत बुरी तरह से भारतीय टीम को हराया था 76 रनों से। और अब आज का जो मैच है उसमें वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका का पहला मैच है। अगर उसमें दक्षिण अफ्रीका को वेस्ट इंडीज ने हरा दिया तो भारत के रास्ते मुश्किल हो जाएंगे, निस्संदेह मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि नेट रन रेट पर फिर बात आ जाएगी। तब हमें जिम्बाब्वे से मैच जीतना तो है, बड़े अंतर से जीतना होगा। फिर दक्षिण अफ्रीका से हमें इस बीच में अपेक्षा करनी होगी कि भाई वो भी हरा दे वेस्ट इंडीज को। अगर वेस्ट इंडीज को वो नहीं हरा पाता फिर तीनों की तीनों टीमें रेस में आ जाएंगी। अगर भारत अपने दोनों ही मैचेस जीत जाते हैं तो फिर 4-4 वो जो है पॉइंट्स हासिल कर लेंगे। वहीं से पहले भारत ने अपना पिछला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ खेला, जिसमें भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और हर तरफ आलोचकों के निशाने पर टीम इंडिया है, क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस खराब नहीं, पैथेटिक थी। दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम इंडिया की करारी हार। बड़ी टीम सामने आते ही बिखर गई टीम इंडिया। 76 रन से मिली हार
शिवम दुबे के अलावा बाकी नाकाम। कैसे पूरे होंगे सेमीफाइनल के अरमान? लक्ष्य उतना भी बड़ा नहीं था जितना बड़ा इन बल्लेबाजों की नाकामी ने बना दिया था। टॉप ऑर्डर तो पता नहीं किस हड़बड़ी में था, जो जमने से पहले ही उखड़ने की गलतियां कर रहा था। सबसे पहले शिकार बने ईशान किशन, जो पहले ही ओवर में खाता खुलने से पहले ही लौट गए। अगले ओवर में तिलक की बारी थी। उनका खाता खुला ही था कि मार्को एंसन ने उन्हें लौटा दिया। अभिषेक शर्मा एक छक्का और 2 चौके जमाकर अभी 15 तक ही पहुंचे थे कि उनकी वापसी हो गई। माना कि फॉर्मेट T20 है, लेकिन पता नहीं इतनी हड़बड़ाहट हर किसी की बल्लेबाजी में क्यों झलक रही थी। लगा कि दक्षिण अफ्रीका की तरह टीम इंडिया भी शुरुआती झटकों से उबर जाएगी, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव और वॉशिंगटन सुंदर भी जल्द ही लौट गए। टीम इंडिया की हार का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। वो तो एक छोर पर शिवम दुबे ने 42 रन की पारी खेल डाली, वरना टीम इंडिया का स्कोर 100 तक पार नहीं हो पाता। आखिरकार टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में पहली हार झेलनी पड़ी, वो भी 76 रन की। 188 रन का लक्ष्य दिया था अफ्रीका ने। 20 रन पर 3 विकेट खो दिए थे दक्षिण अफ्रीका ने। बुमराह ने रन बचाए, बाकी गेंदबाजों ने खूब लुटाए। दूसरा विकेट 12 रन पर, तीसरा विकेट 20 रन पर। ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिण अफ्रीका का खेल खत्म, यहाँ से वो उबर नहीं पाएगा। लेकिन फिर आई ब्रेविस और डेविड मिलर की वो साझेदारी जिसने पासा ही पलट दिया। 97 रन की साझेदारी ने न सिर्फ विकेट गिरने का सिलसिला रोक दिया था, बल्कि दक्षिण अफ्रीका का स्कोर भी जल्द ही 100 के पार चला गया। ये जोड़ी टूटी तो रही सही कसर, स्टब्स ने पूरी कर दी। 24 गेंद पर 44 रन की उनकी तेज पारी ने दक्षिण अफ्रीका को 187 के ऐसे स्कोर पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जो टीम इंडिया के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और टीम इंडिया है, दूसरी तरफ जिम्बाब्वे है, और इस जो मैच है आज खेला जाना है बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम ने उसके लिए तैयारियां भी की हैं, काफ़ी पसीना बहाते हुए दिखाई दिए हैं और अपनी कमज़ोर कड़ियों को सुधारते हुए दिखाई दिए। लेकिन क्या कुछ दिनों में उन कमियों को सुधारा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच में एक और थोड़ी चिंताजनक खबर है फिनिशर रिंकू सिंह के संबंध में, जिनको अचानक अपने घर वापस लौटना पड़ा है अलीगढ़। और जानकारी कुछ ऐसी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि रिंकू सिंह को इसलिए जाना पड़ा है क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले अहम मुकाबले में अब खेलना उनका भी संदिग्ध बना हुआ है। लेकिन टीम इंडिया जो है अपने ओपनिंग पेयर में क्या चेंज करेगी? क्या अब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन एक बार फिर देखेगा, जो कि लेफ्ट डोमिनेटिंग टीम इंडिया दिखाई दे रही थी और दूसरी टीमें उस हिसाब से तैयारी करके आ रही थी, क्योंकि हमारे जो लेफ्टी हैं वो ऑफ स्पिनर को खेलते हुए फंसते हुए दिखाई दिए, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा था। अब टीम इंडिया पसीना बहाते हुए दिखाई दी और बहुत ही रिलैक्स्ड भी दिखाई दी। पिछली हार की टेंशन चेहरों पर नहीं दिखाई दी, विच इज़ अ गुड साइन, एक अच्छा संकेत तो है। लेकिन जिम्बाब्वे को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। यूं जिम्बाब्वे बहुत बुरी तरह से हारी जरूर है जिम्बाब्वे, लेकिन जिम्बाब्वे बहुत खतरनाक टीम है। खासतौर पर उनका जो पेस अटैक है बहुत अच्छा है। मुजरबानी बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर उनका जो स्पिन अटैक है वो भी बहुत अच्छा है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो उनके कैप्टन हैं रजा, वो बहुत ही T20 लीग्स खेलते हैं और बहुत ही अच्छे उनके अब तक की परफॉर्मेंस रही है। हालांकि लास्ट मैच में उनके सारे गेंदबाजों को मार ज़रूर पड़ी, लेकिन यहाँ कंडीशन डिफरेंट है और यहाँ पर सिचुएशन अलग है, क्योंकि जो पिछला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला वो बिल्कुल पाटा विकेट था और आज का जो विकेट है वो स्पिन फ्रेंडली विकेट होता माना जाता है चेन्नई का। तो वहाँ पर ही मुकाबला टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होता। क्या संजू सैमसन की वापसी होगी और अभिषेक संजू एक बार फिर ओपन करते हुए दिखाई देंगे, या क्या तिलक वर्मा की जगह वो आएंगे, या तिलक वर्मा रहेंगे चूंकि रिंकू नहीं है, या फिर अक्षर को लेकर के अक्षत के वापस टीम में जुड़ेंगे? ये तमाम बड़े सवाल है, क्योंकि पिछले मैच में सुंदर को खिला दिया था और सुंदर ने सुंदर कार्य किया नहीं, और बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा टीम इंडिया की हार का, क्योंकि सुंदर न गेंद से कुछ कर पाए, जिस मैचअप के लिए उनको लाया गया था वो न मैचअप कर पाए, बल्लेबाजी में ऊपर भेजा गया, लेकिन वो टेल एंडर से भी बुरा खेलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि न वो बॉल को रीड कर पा रहे थे, न स्विंग रीड कर पा रहे थे, न गेंदबाज को रीड कर पा रहे थे, बस एक बल्ला चला रहे थे, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहता। वहीं अक्षर पटेल इसी पोजीशन पर पहले भी खेलकर टीम इंडिया की नैया पार कर चुके हैं। खासतौर पर आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो हमने खेला, जिसमें अक्षर ने शानदार पारी खेली थी और टीम को पार्टनरशिप को
विराट कोहली के साथ बिल्ड किया था, लेकिन सुंदर यहां पर फेल हुए और उस फेलियर के चलते फिर इम्पैक्ट दूसरे प्लेयर्स पर पड़ा। सूर्य कुमार यादव एक मैच के अलावा सारे मैच में फेल दिखाई दिए। सूर्य कुमार यादव जो 360 के लिए जाने जाते हैं, वो 360 दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। स्पिनर्स को वो नहीं खेल पाए, टुक टुक करके वो खेल रहे थे और मतलब स्ट्राइक रोटेट करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और यही तिलक वर्मा के साथ भी है। तिलक वर्मा जो ओपनर स्टार्ट देते हैं, उस स्टार्ट को उनको आगे बढ़ाना उनका जो है उनका काम है, उनकी जॉब है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। अब विकेट गिर रहा है तो वो स्टार्ट भी नहीं दिला पा रहे टीम इंडिया को। तो अब सबके जहन में सवाल ये है कि भाई इंडिया बनाम जिम्बाब्वे के मुकाबले में भारत की टीम कैसी होगी और टीम में जगह किसको मिलेगी, कौन होगा प्लेइंग 11 से बाहर, तो कैसी होगी हमारी प्लेइंग 11, हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव बता रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत कल जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी 11 क्या उतारेगा। अभिषेक शर्मा के रन आएंगे कि नहीं आएंगे, तिलक वर्मा किस पोजीशन पर खेलेंगे और क्या संजू सैमसन की टीम में वापसी होगी। तो जो समझ में आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जब सितांशु कोटक वहाँ पर आए, उनसे बहुत क्लियर कट पूछा गया था कि क्या संजू सैमसन की जगह बन सकती है। उन्होंने हाँ या ना ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हिंट दिया कि कुछ बदलाव होंगे। और उसी बातों को समझकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको संजू कल खेलते हुए नजर आए। रिंकू सिंह टीम के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हो सकता है कि रिंकू सिंह कल ना खेले। सुंदर जो इस वक्त मैच खेल चुके हैं भारतीय टीम के लिए, मुझे लगता है कि शायद कल सुंदर भी आपको खेलते हुए नजर नहीं आए। अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है। तो यह है कुछ ऊपर का लफल हुआ, क्योंकि टीम के लिए जिम्बाब्वे का यह मैच करो या मरो वाला है। साउथ अफ्रीका ने हराकर आपकी उम्मीदें तोड़ी हैं, थोड़े आपके हौसले भी जो पहले ठीक थे वो भी आप थोड़े से ना नीचे हुए हैं। अब आपको रियलिटी चेक हो गया आपकी बैटिंग का। लीग स्टेज के 4 मैच आपको रियलिटी चेक करवा रहे थे, लेकिन शायद आपने उसको इग्नोर किया। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे ही आपके सामने आई, आपको अपनी बैटिंग की सच्चाई पता लगी। और अब भारतीय टीम अपने टीम में यानी 11 में मैनेजमेंट में बदलाव करना चाहती है। अब वो बदलाव क्या हो सकते हैं, वही इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको 11 भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत क्रूशियल होगा ये मैच। क्योंकि अगर आप कल नहीं जीते तो मैं नहीं चाहूँगा एट एनी कॉस्ट कि भारतीय टीम कल का मैच ना जीते। भाई जीतना है और अच्छे तरीके से जीतना है, बेहतर रन रेट करना है अपना। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त वही है, क्योंकि आपके रन रेट बहुत नीचे पहुँच चुके हैं। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जीतना है और कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जीतना है और कल साउथ अफ्रीका को भी जीतना है। भाई हमसे पहले वो खेल रहे हैं, तो ये है सारा गणित। लेकिन 11 क्या हो सकती है, टीम मैनेजमेंट किस 11 को खिला सकता है और मैक्सिमम जो चेंजेस हैं उसका स्कोप है वो क्या हो सकता है। इस वक्त सब लोग यही सोच रहे हैं कि भारतीय टीम में क्या बदलाव हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप अपनी 11 बनाएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि आप ओपन में छेड़छाड़ मत करिए। आप अभिषेक और ईशान के साथ ही आगे बढ़िए, तो आपके हो गए 2 खिलाड़ी। नंबर 3, जहाँ पर तिलक वर्मा लगातार स्ट्रगल करते आए, लगातार एक मैच भी उनका ऐसा नहीं गया था जहाँ पर उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया हो। और कहीं ना कहीं उनके स्ट्रगल का जो इम्पैक्ट होता है वो सूर्य कुमार यादव के ऊपर में भी होता है। तो एक वो चीज़ है, मेरा ऐसा मानना है कि तिलक वर्मा की जगह आप संजू को नंबर 3 पे खिला दीजिए। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन का भी झंझट खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि ऊपर दोनों लेफ्टी हैं आपके ओपनर्स, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिलहाल अभिषेक की पारी चल रही है या उनका मैच चल रहा है, उनके प्रदर्शन आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चल जाए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगेन इट्स हाई गेम, हाई रिस्क वाला मामला है। तो इन केस अगर वो आउट होते हैं जल्दी, तो बाय डिफॉल्ट संजू सैमसन आपके ओपनर बन जाएंगे, यानी कि आपका वहाँ पे लेफ्ट राइट का मामला भी सेटल हो सकता है। नंबर 4 पर आप सूर्य कुमार यादव को ही खिलाइए, वो वहाँ पर खेलेंगे। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या। नंबर 6 अब यहाँ पर मैं ले आऊँगा तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा ने एशिया कप में भी नीचे खेला हुआ था। तिलक वर्मा को हो सकता है थोड़ा सा कंफर्ट जोन भी मिल जाए नीचे आकर खेलने के लिए। ऊपर वो खेल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है नीचे नंबर 6 उनको सूट कर जाए और वहाँ पर उनको कुछ रन आ जाए, ताकि अगले मैचेस में ना वो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। तो नंबर 6 पर हो गया आपके तिलक वर्मा। नंबर 7 पर अब मैं एंट्री कराऊंगा अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल जिनको पिछले 2 मैचों में भारतीय टीम ने नहीं खिलाया, मेरा ऐसा मानना है कि अक्षर पटेल को आपको यहाँ पे खिलाना चाहिए। वो बैटिंग भी आपको अच्छी करके दे देते हैं, प्लस वो ना आपको गेंदबाजी का भी कोटा पूरा करके दे देंगे। तो अक्षर पटेल को मैं खिलाऊंगा। सुंदर को मैं यहाँ पे नहीं खिला रहा हूँ, मैं अक्षर पटेल को खिला रहा हूँ। और इसके बाद
नंबर 8 पर आप खिला दीजिए शिवम दुबे को। शिवम दुबे वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई है, जिन्होंने थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर रखा है और सामने वाली टीमों को बताया है कि भाई देखो मैं हूँ, अभी मैं इतनी जल्दी जाऊँगा नहीं, मैं कंट्रीब्यूट करके जाऊँगा। तो मैं 8 नंबर पे खिलाऊंगा दुबे को। 9, 10, 11, अब 9 पे मैं खिलाऊंगा वरुण चक्रवर्ती, 10 पे आपके आगे हर्षदीप सिंह और 11 पे आगे जसप्रीत बुमराह। तो ये है 11, मोस्ट लाइकली शायद ऐसी ही होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो ये है कि क्या तिलक ही नंबर 3 पर रहे और संजू नीचे आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अदरवाइज आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है कि आप जो राइट और लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो संजू ओपन करेंगे नहीं तो नंबर 3 खेलेंगे, लेकिन आपकी 11 ऑलमोस्ट यही रहने वाली है। नंबर्स हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपकी 11 जो है मोस्ट लाइकली यही रहने वाली है। अब देखना होगा कि कल टॉस के वक्त आपकी टीम पहले तो टॉस जीते और टॉस के वक्त जो है कप्तान सूर्य कुमार यादव किस 11 की घोषणा करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मैच, सबकी नजरें, सबका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, नजरें इस मैच के ऊपर में है। इंडिया सडनली फंस गई और हंसी भी तब है जब सेमीफाइनल के दरवाजे पे आता है। तो होपफुली कल का दिन भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा, पूरे देश के लिए अच्छा होगा। भारतीय टीम मैच जीतेगी और तगड़े से जीतेगी, जान लड़ा के। आप सब लोग स्पोर्ट्स तक देखते रहे, मैं यहाँ से चेन्नई से लगातार आपको सारी खबरें दूंगा और सारी अपडेट्स दूंगा। सो बी ऑन स्पोर्ट्स। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।